भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक गुजरात का डाकोर धाम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत एवं अति सुंदर स्वरूप के लिए जाना जाता है। यह रणछोड़ जी का भव्य मंदिर है, जिसके धार्मिक महत्व की वजह से और भक्तों में यहाँ के प्रति गहरी आस्था होने की वजह से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते ही है। इसके साथ ही इस प्रख्यात डाकोर धाम तीर्थ की अनूठी शिल्पकला की भी जमकर तारीफ करते हैं। भारत के इस प्रमुख स्थल में हर पूर्णिमा को श्रद्धालुओं का तांता लगता है। आपको बता दें, हिंदुओं के पवित्र तीर्थधाम आनंद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं गुजरात में डाकोर जी के रणछोड़ जी के अलावा स्वामीनारायण और श्री वल्लभ समेत वैष्णव संप्रदाय के कई मंदिर स्थित हैं। लेकिन इस पवित्र डाकोर धाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सभी संप्रदाय, जाति आदि के लोग बिना किसी भेदभाव के समान रूप से पूजा अर्चना करते हैं। वहीं इस प्रसिद्ध एवं विख्यात डाकोर धाम के पीछे कई बेहद दिलचस्प एवं रोचक कहानियां जुड़ी हुई है। तो आइए इस रोचक मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। गुजरात के रणछोड़ जी के प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति का दिलचस्प इतिहास द्वारका से चोरी किए जाने से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि गुजरात के डाकोर में बाजेसी नाम का एक राजपूत रहता था, जो कि भगवान रणछोड़ जी का परम भक्त था। वह अपने हाथों पर तुलसी जी का पौधा उगाकर अपनी पत्नी के साथ साल में 2 बार पैदल द्वारका जाता था और सावले स्वरूप वाले भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी के पत्ते अर्पित करता था। भक्त बाजेसी ऐसा कई सालों तक करता रहा, लेकिन 72 साल की आयु में जब उसकी चलने फिरने की सामर्थ्य खत्म हो गई और जिससे वह द्वारका जी में तुलसी जी के पत्ते अर्पण नहीं कर सका, जिसके बाद भगवान अपने भक्त के बाजेसी के सपने में आए और उनकी मूर्ति को द्वारका से लेकर डाकोर में स्थापित करने के लिए कहा। जिसके बाद भक्त बाजेसी ने अपने भगवान के कहे आदेश को मानते हुए वे आधी रात को जब समस्त गांववासी सो गए तब द्वारका जी के मंदिर में बैलगाड़ी लेकर पहुंचे और वहां से भगवान की मूर्ति चोरी कर ली और डाकोर लाकर स्थापित कर दी। वही ऐसा माना जाता है, जब भगवान रणछोड़ जी डाकोर में विराजमान हुए थे उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन था। इसलिए इस मंदिर में पूर्णिमा वाले दिन का एक अलग महत्व है। मूर्ति पर भाले के निशान से जुड़ी ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथा। द्वारका के मंदिर से भगवान की मूर्ति गायब होने का पता लगते ही द्वारका मंदिर का पुजारी गांव वालों के साथ मूर्ति की खोज में निकल पड़ा, जिसकी भनक लगते ही भक्त बाजेसी में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति को पहले ही गोमती सरोवर में छिपा दी। जिसके बाद मंदिर के पुजारी को तालाब में भगवान की मूर्ति छिपी होने की भनक लगी और वह भालों से तालाब में भगवान जी की मूर्ति को ढूंढने लगा। इस दौरान भाले की नोक भगवान रणछोड़ जी को चुभ गई, जिसका निशान आज भी रणछोड़ जी की इस मूर्ति में है। इस तरह द्वारका जी मंदिर में पुजारी को मूर्ति तो मिल गई, लेकिन फिर बाजेसी के कहने पर वह भगवान को इस प्रतिमा के बराबर स्वर्ण मुद्रा लेकर मूर्ति को डाकोर में स्थापित करने के लिए राजी हो गया और इस तरह श्याम रंग रूप वाले भगवान रणछोड़ भगवान जी यहाँ विराजित हो गए और आज रणछोड़ जी के इस अति सुंदर मंदिर से तमाम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। गुजरात में द्वारकाधीश मंदिर की तरह ही डाकोर में भगवान रणछोड़ जी के मंदिर का महत्व है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग के अति सुंदर और भव्य प्रतिमा विराजित है। यही गोमती नदी के किनारे बनाए गए इस अति सुंदर और भव्य मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। वही भगवान रणछोड़ जी की प्रतिमा द्वारकाधीश की प्रतिमा की तरह ही है। काले रंग की बनी इस अति सुंदर और भव्य भगवान जी की मूर्ति में भगवान रणछोड़ जी अपने ऊपर के हाथ में सुंदर चक्र और निचले हाथ में शंख लिए हुए हैं, जो कि देखने में अति सुंदर लगती है। इसके अलावा मंदिर का ऊपरी गुंबद में सोने का आवरण चढ़ाया गया है। यहाँ का कृष्णमय महल हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। डाकोर जी के इस विशाल मंदिर के पास गोमती तालाब बना हुआ है, जिसके तट पर डंकनाथ महादेव का मंदिर बना हुआ है। यही नहीं, इस मंदिर के परिसर में भगवान रणछोड़ जी के परम भक्त बाजेसी जी का मंदिर बनाया गया है। यहाँ प्रभु अपने भक्त के साथ विराजमान है। डाकोर धाम कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। सबसे पास का हवाई अड्डा अहमदाबाद में है, जो कि डाकोर से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग। डाकोर आनंद गोधरा बड़ी लाइन रेलवे मार्ग पर स्थित है। वही डाकोर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर आनंद रेलवे स्टेशन है। सड़क मार्ग। डाकोर जाने के लिए अहमदाबाद से कई पर्सनल टैक्सी बसें चलती है। वही भक्तजन चाहे तो अपने वाहन से भी यहाँ जा सकते हैं।